सभी को सादर नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास, और इस समुल्लास के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मूर्ति पूजा के बारे में। मूर्ति पूजा को लेकर के कुछ लोग एक तर्क देते हैं और वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा एक सीढ़ी की तरह है। जैसे आप किसी से भी कहेंगे कि भाई मूर्ति को क्यों पूजते हो, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है, निराकार है। तो वो कहेंगे हाँ, भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह है, निराकार है, लेकिन जो व्यक्ति समझदार है उसके लिए तो आसान है भगवान की उपासना करना, और जो ना समझ है वो सीधे भगवान तक कैसे पहुंचे, उसके लिए तो सहारा लेना पड़ेगा ना उसे। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति बड़ा ताकतवर है, छलांग लगा सकता है, तो वो एक छलांग में छत पर चढ़ जाता है। अब जो बच्चा है, अशक्त है, सामान्य मनुष्य है, छत पर एक छलांग में तो नहीं जा सकता, उसके लिए सीढ़ी लगाई जाती है। तो वो सीढ़ी पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ता है। एक और तर्क दिया जाता है मूर्ति पूजा को लेकर के। जब कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, मूर्ति में भगवान की उपासना या भगवान की पूजा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं देखो, जैसे पानी हर जगह है, वातावरण में पानी हर जगह है, लेकिन उसका प्रयोग कब कर सकते हैं? क्या उस हर जगह के पानी को प्यास लगने पर पी सकते हैं? नहीं पी सकते। कब पी सकते हैं? जब कोई समझदार व्यक्ति उसमें से पानी निकाल करके गिलास में भर के दे देता है, तब पानी पी सकते हैं और प्यास बुझ जाती है। ठीक इसी तरह से भगवान है तो सब जगह, पर हमारी प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है, पर्याप्त नहीं है। हमें तो कोई मूर्ति में बना करके भगवान दे दे तो हमारे लिए आसान हो जाता है, प्यास बुझ जाती है भगवान की। तो ये दो उदाहरण प्रायः आपको देखने को मिलते हैं। लोग यही कहते हैं भगवान को पाने के लिए मूर्ति पूजा एक सीढ़ी की तरह है। ठीक वैसे ही जैसे अशक्त व्यक्ति के लिए सीढ़ी लगाई जाती है, या फिर जैसे पानी सब जगह है पर उससे प्यास नहीं बुझती, ऐसी भगवान सब जगह है पर अनुभव में नहीं आता जब तक कोई गिलास में पानी न दे दे या मूर्ति में भगवान को न दिखा दे। चलिए अब इस तर्क की पुष्टि करते हैं, व्याख्या करते हैं, इस तर्क में कितनी जान है। मैं प्रायः करके कहता रहता हूं कि दुनिया का कोई भी सिद्धांत अगर कोई समझदार व्यक्ति समझाए तो सही ही लगेगा। अगर कोई आपको शराब पीनी चाहिए इसके बारे में कोई समझदार व्यक्ति बताने बैठ जाए और सिद्ध करने बैठ जाए, तो वो सिद्ध कर देगा शराब पीनी चाहिए, और आपको थोड़ी देर में लगने लगेगा कि भाई बिना शराब के भी जीना तो क्या जीना होता है। वो आपसे कहेगा कि देखो अल्कोहल ही तो है शराब, यूं तो होम्योपैथी दवाई में भी अल्कोहल होता है, आयुर्वेद के आसव और अरिष्ट अल्कोहल ही होते हैं, और अल्कोहल तो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है, हमारे रोगों को दूर करता है, ऑक्सीटोसिन के लिए बहुत अच्छा माना गया है अल्कोहल को। तो देखो, जब सर्दी में किसी को खांसी हो गई, किसी को नजला हो गया, किसी को जुकाम हो गया, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो बोले एक बहुत तरीके हैं, गोली खाइए, दवाई खाइए, और कुछ कीजिए, गर्म पानी पीजिए, लेकिन एक सस्ता सा तरीका, डॉक्टर ब्रांडी करके लोग घरों में लाके रखते हैं, और शराब ही तो होती है, एक ढक्कन पिला देते हैं, सर्दी लगती ही नहीं है। कितनी सी भयंकर से भयंकर सर्दी क्यों ना चल रही हो, 2 घूंट ब्रांडी पिला दीजिए, अंदर से इतनी गर्मी आएगी कि सर्दी लगेगी ही नहीं, और खांसी सर्दी तो भूल ही जाइए, आप नजला जुकाम तो भूल ही जाइए। तो आपको लगने लगेगा क्या गजब की औषधि है शराब, और सिद्ध कर भी देगा। ऐसे ही गांजा भांग बुरे से बुरा कृत्य कोई भी व्यक्ति अच्छे से शब्दों में सिद्ध कर सकता है। ठीक वैसे ही मूर्ति पूजा की बात आती है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बड़े प्यारे से शब्दों में उदाहरण दे रहा है तो जल्दी भरोसा मत कीजिए। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके लिए मेरा निवेदन है कि भोले भाली जनता है, जनता वैसे बुद्धिमती है, जनता में वैसे बुद्धिमान लोग बहुत हैं कि अपने अपने काम में, अपनी अपनी नौकरी में, अपने अपने सेक्टर में बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जब बात जरा भावनाओं की आती है तो वो ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते नहीं है, भावुक हो जाते हैं। इनका दोहन करना बंद करें। अब देखते हैं इन तर्कों में कितनी जान है। बल्कि वैसे 2 तर्क नहीं है, और भी बहुत सारे तर्क हैं। मैं आपको तर्क देता हूं लोग क्या क्या कहते हैं मूर्ति पूजा के बारे में। लोग कहते हैं कि देखो,
जिस समय शुरू शुरू में दुनिया बनी ही बनी थी, उस समय तो सब देवता लोग थे और देवता प्रत्यक्ष भी थे, सामने दिखाई देते थे लोगों को देवता। जैसे शिव दर्शन दे गए तपस्या करने पर, या इंद्रदेव खुद प्रकट हो गए, बताओ बच्चे क्या मांगना है। कभी विष्णु प्रकट हो गए, तो जरा सी तपस्या की और सब लोग प्रकट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया बनी ही बनी थी और जो तपस्या करने वाले मनुष्य थे वो बड़े शुद्ध अंतःकरण के थे, साफ दिल के, जिसको कहते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में साफ दिल के लोग थे, शुद्ध अंतःकरण के लोग थे, तपस्या करते थे, तो देवता भगवान दर्शन दे जाया करते थे। अब आज चल रहा है घोर कलयुग। घोर कलयुग में भगवान या देवता दर्शन दें तो दे कैसे? तो इसलिए ऐसे इस कलयुग में लोगों का अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है, अंदर पता नहीं कितने लोभ लालच भरे हुए हैं, और इन लोभ लालच को मन में रख करके कोई तपस्या तो क्या करे। इसलिए लोग जो देवता भगवान है वो दर्शन भी नहीं देते। इसलिए आज भगवान के साक्षात्कार करने के लिए, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए मूर्ति ही उपाय बचती है और कुछ नहीं। एक और तर्क देख लिए। एक और तर्क यह है कि जैसे कोई तीर चलाने वाला तीरंदाज धनुष बाण लेकर के और अपना निशाना लगाता है, लक्ष्य को साधता है अपने, तो जब वो अभ्यास करता है प्रारंभ में, गुरु जब उसको सिखाता है तीर चलाना, निशाना लगाना, तो वो कैसे लगाता है? सबसे पहले एक बड़ा सा घेरा, गोल घेरा बनाया जाता है और उस पर कहा जाता है तीर चलाओ। अब उस घेरे पर कहीं भी तीर लग गया, मान लो 4-5 फुट का घेरा बना दिया, उस पर तीर कहीं भी लग गया, फिर गुरु क्या करता है? घेरे को और छोटा कर देता है, फिर उस पर निशाना लगाना सिखाता है। ऐसे करते 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 सूक्ष्म छोटा सा एक घेरा लगाता है। जैसे अर्जुन को दिया गया था काम कि भैया बताओ क्या दिखाई दे रहा है, तो द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन ने कहा मुझे तो आंख दिखाई दे रही है, बस लगाओ निशाना। निशाना लगा दिया। ऐसे ही जब स्वयंवर का समय आया तो घूमती हुई मछली को कढ़ाहे में, तेल के भरे हुए कढ़ाहे में देख करके निशाना लगाना था, ऊपर लगा दिया। पर पहले अभ्यास तो बड़े पर किया था ना। तो कह रहे जिस तरह से निशाना लगाने वाला अभ्यास करते समय बड़े पर अभ्यास करता है और फिर धीरे 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 उसे छोटा करता चला जाता है, वही उसका लक्ष्य है। ऐसे ही जो भगवान को पाना चाहता है, तो भगवान है बहुत सूक्ष्म, ऐसे आसानी से पकड़ में नहीं आता, पर उसके लिए स्थूल पर अभ्यास करना होता है, मतलब मूर्ति पर अभ्यास करना होता है। तो मूर्ति दरअसल केवल प्रैक्टिस के लिए है। ध्यान दीजिए, एक तरह से ये तर्क देने वाले कह रहे हैं कि मूर्ति केवल प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए है केवल, भगवान कोई और है। तो वो यही कहते हैं कि मूर्ति पूजा जरूरी है, नहीं तो लोग भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा तर्क और सुनिए। जैसे छोटी बच्चियां होती हैं, वो बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं। अब जो गुड्डे गुड़िये होते हैं वो वास्तव में तो कोई जीवित प्राणी होते नहीं है, गुड्डे गुड़ियों में आत्मा थोड़ा ही होती है। लेकिन वो छोटी सी बच्ची उन गुड्डे गुड़ियों को कपड़े पहनाती है, उनके बाल संवारती है, उनकी शादी वादी में भी सब, मतलब उनके लिए घर बनाती है अच्छे से। लेकिन जैसे ही वो बच्ची बड़ी होती है और उसे उसका स्वयं का विवाह हो जाता है, तब भी क्या वो गुड्डे गुड़िया से खेलती है? नहीं, फिर उनको छोड़ देती है। उसे पता चल जाता है इसमें जान थोड़ा ही थी, ये तो केवल खेलने के लिए थे, तब तक के लिए थे जब तक वास्तव में विवाह आदि नहीं हुआ था और खुद का घर नहीं बना था। तब वो घर घर खेलती थी, घर बनाती थी, बिगाड़ देती थी। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, जब तक वो ना समझ होते हैं, जब तक उन्हें भगवान सच में नहीं मिल जाते, तब तक उनके पास सहारा क्या बेचारों के पास? यही गुड्डे गुड़िया, यानी यही मूर्तियां। ये मूर्तियां दरअसल उनके जीने का सहारा हैं। जिस दिन सच में भगवान मिल जाएगा उस दिन छोड़ देंगे मूर्ति को, तो कम से कम मूर्ति को तब तक तो पूजने दीजिए। ये 3-4 तर्क मैंने आपके सामने रखे, तर्कों को दोहरा देता हूं। पहला तर्क, मूर्ति पूजा सीढ़ी है, जैसे कमजोर लोगों के लिए छत पर जाने की सीढ़ी होती है और बलवान सीधे छलांग से पहुंच जाता है। दूसरा तर्क, मूर्ति पूजा ठीक वैसी ही है जैसे गिलास में भरा हुआ पानी, कि वैसे तो पानी सब जगह पर पिया नहीं जा सकता बिना गिलास में भरे, ऐसी भगवान सब जगह पर पूजा नहीं जा सकता बिना मूर्ति के। तीसरा तर्क, जैसे तीर चलाने वाला अभ्यास करता है बड़ी चीज पर और बाद में पहुंचता है सूक्ष्म पर, ऐसे ही भगवान को पाने वाला भगवान का ध्यान पहले करता है मूर्ति पर जो स्थूल है, और बाद में उस सूक्ष्म भगवान को पा लेता है। चौथा तर्क, जैसे छोटी बच्ची जब तक वो अज्ञानी होती है, सच में उसका अपना घर परिवार पति नहीं होता, तो गुड्डे गुड़ियों से खेलती है जो बेजान होते हैं। ऐसे ही लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है,
स्वयं का घर परिवार पति होते हैं तो गुड्डे गुड़िया छोड़ देती है। ऐसे ही भगवान का भक्त जब तक उसे भगवान नहीं मिल जाता तब तक इन मूर्ति पूजा से, मूर्तियों से खेलता रहता है, और जब वो सच में भगवान मिल जाता है तो छोड़ देता है। तो इसलिए मूर्ति पूजा ठीक है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ये दरअसल सहयोगी है भगवान को पाने में। तर्क समझ में आ गए होंगे और सारे तर्क अच्छे ही लग रहे होंगे। अब जरा ऋषि दयानंद सरस्वती जी के तर्क सुनिए। ऋषि दयानंद सरस्वती जी का सबसे पहला तर्क और सबसे मजबूत तर्क, सबसे पहला और मजबूत, और वो तर्क क्या है? यदि कोई ईसाई है तो बाइबल उसके लिए अंतिम ग्रंथ है, बाइबल में लिखी हुई बात उसके लिए परम प्रमाण है। अगर कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला है तो कुरान में लिखी बात उसके लिए अंतिम बात है। अगर कोई सिख है तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई बात उसके लिए अंतिम है। ऐसे ही यदि कोई वैदिक धर्मी है, यद्यपि गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले भी पहले वैदिक धर्मी ही थे, ईसाई मुस्लिम भी वैदिक धर्मी ही थे, लेकिन आज जो बचे कुचे वैदिक धर्मी हैं उसके लिए परम प्रमाण क्या होगा? वेद उसके लिए अंतिम प्रमाण होना चाहिए। तो वेद क्या कहता है सबसे पहले ये देख लीजिए। अगर वेद कहता है मूर्ति पूजा गलत तो गलत, फिर ये 50 तर्क अपने आप बेकार हो जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। कहां लिखा है वेद में? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद के ऊपर मंत्र दिए ही हैं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 9वां मंत्र और 32वें अध्याय का 3रा मंत्र, जिसमें कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है तो पूजना ही अपने आप में व्यर्थ है। तो पहली बात वेद। दूसरा, हमारे जो स्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति में लिखा नास्तिको वेद निंदक। जब वेद में मूर्ति पूजा के लिए मनाही की गई है और मनु महाराज कहते हैं जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है, तो हम तो नास्तिक हो जाएंगे अगर हम वेद की बात नहीं मानेंगे। यानी जो मूर्ति पूजक हैं वो एक तरह से नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि वो वेद के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चे भगवान को छोड़कर झूठे भगवान को मान रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो सुनार हूं। क्या बेचते हो साहब? जी मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचता हूं। ज्वेलरी बेचते हैं आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। उससे पूछा जाए सोने के गहने बेचते हो? बोले नहीं जी, सोने के गहने नहीं बेचता हूं, नकली सोना होता है, बस ऊपर से लगता है देखने में सोना पर सोना नहीं होता। अब ऐसे ऐसे सुनार तो गली मोहल्लों में घूमते हुए मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप उनको सुनार, स्वर्णकार कहते हैं, कह सकते हैं? नहीं, दरअसल वो स्वर्णकार हैं ही नहीं, झूठे स्वर्णकार हैं, नकली सामान बेचते हैं आजीविका के लिए। वास्तव में स्वर्णकार कौन? जो असली सोने का व्यापार करता है। ऐसे ही वास्तव में सच्चा आस्तिक कौन? जो सच्चे भगवान को मानता है, सच्चे भगवान की उपासना करता है और जो इन खिलौनों में लगा हुआ है। क्योंकि तर्क देने वाले स्वयं तर्क देते हैं कि मूर्ति पूजा तो गुड्डे गुड़ियों का खिलौने जैसा है, तो इसका मतलब ये मूर्तियां खिलौने की तरह है, मन बहलाने वाली चीजें हैं। वास्तव में भगवान तो हमारे हृदय, हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो कोई गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाला व्यक्ति, कोई नकली सोने के गहने बनाने वाला व्यक्ति, बेचने वाला व्यक्ति कभी स्वर्णकार नहीं कहलाता। ऐसे ही नकली भगवान को पूजने वाला कभी आस्तिक नहीं कहला सकता, वो नास्तिक ही है। मनुस्मृति का सीधा सीधा कटाक्ष है, सीधा किसी को बुरा भी लग सकता है। आगे कहा, मनुस्मृति का ही श्लोक है, या वेद बाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा ही तास्मृता है। कि जितनी भी वेद की विरोधी स्मृतियां हैं, जिनमें वेद से विपरीत बात लिखी है, याश्च काश्च कुदृष्टयः, या फिर जो बुरे लोगों ने, कुपुरुषों ने बुरी इच्छाएं रख करके कुछ किताबें लिख दी हैं, सर्वास्ता निष्फला, सारी की सारी निष्फल है, बेकार हैं, कितना ही पढ़ लो कोई काम की नहीं है। प्रेत्य तमोनिष्ठा ही तास्मृता, क्योंकि वे सारी की सारी तमोनिष्ठ हैं, अंधकार में डुबोने वाली हैं, इसलिए बेकार हैं। मरने के बाद भी अंधकार में डुबोएंगी, नरक में ले जाएंगी। नरक मतलब दुख में, दुख वाला जन्म मिलेगा। क्यों? आगे कह रहे हैं, उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतो न्यानि कानिचित तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च। कह रहे हैं उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च, जितने भी ग्रंथ वेदों के विरुद्ध बनाए गए, लिखे गए, पैदा हुए हैं, जो भी कोई किताब वेदों के विपरीत लिखी गई है, पैदा हुई है,
तानी अर्वाक कालिकतया, वो दरअसल यूं समझ लीजिए वो आधुनिक है, अर्वाक कालिक है, मतलब प्राचीन काल की नहीं है, ताजी है, नई नई बनाई है लोगों ने। निष्फलानी अनृतानी च, और वो निष्फल हैं, कोई लाभ नहीं मिलना उनको पढ़ के, और अनृतानी च, झूठी और हैं। तो इसलिए वेद से विपरीत बात जहां लिखी है नहीं मानिए। कोई तर्क देख जी वातावरण में पानी घूम रहा है, हम नहीं पी पाएंगे, गिलास में भर के पी लेंगे, ये सारे के सारे तर्क वेद के विपरीत हैं। तो जो सनातन धर्मी है, वैदिक धर्मी है, उसके लिए तर्क कचरा है, किसी काम के नहीं है। अब आइए कि तर्कों का जवाब क्या है फिर इनका। भाई तर्क दिए गए तो कोई जवाब होना चाहिए। पहला तर्क, मूर्ति पूजा सीढ़ी की तरह है। एक सवाल ऋषि दयानंद, सवाल क्या कहते हैं, वो तो सीधे एक पंक्ति बोलते हैं, मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं बल्कि खाई है, खाई जिसमें गिर के लोग चकनाचूर हो जाते हैं। एक है सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे ना, मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं बल्कि खाई है, गिर जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। और क्यों खाई है इसका एक उदाहरण देता हूं। कुछ वर्षों पहले, लगभग आज से 10 वर्ष पुरानी बात होगी, श्री श्री रविशंकर महोदय बैठे हुए थे जाकिर नाइक के सामने। जितना मुझे याद है वो जाकिर नाइक ही था। जाकिर नाइक ने सवाल किया, देखो हमारा अल्लाह, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो सब जगह है। वैसे वो सातवें आसमान पर मानते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम सब जगह मानते हैं। और कहा रविशंकर से कि आप मानते हो भगवान को एक मूर्ति में, मूर्ति में थोड़ा ही हो सकता है भगवान। तो कहते हैं रविशंकर, यही तर्क देते हैं कि देखो मूर्ति पूजा तो प्राथमिक है, प्रारंभिक है, एक शुरू में कुछ लोगों के लिए भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो जाकिर नाइक पता क्या जवाब देता है, तो इसका मतलब जब तुम अब भी मूर्ति पूजा पर टिके हुए हो, तुम भी मूर्ति पूजा करते हो, स्वयं भी, तुम्हारे जितने गुरु हैं वो सारे मूर्ति पूजा करते हैं, तो तुम अभी भी सीढ़ी पर ही अटके हुए हो। एक हम हैं कि देखो छत पर जा पहुंचे हैं, तो तुम अच्छे कि हम अच्छे, तुम अभी सीढ़ी पर ही अटके हो सारे के सारे। चाहे कोई बड़े से बड़ा गुरु क्यों ना हो, मूर्ति पूजा नहीं छोड़ता, इसका मतलब अभी सीढ़ी से पार ही नहीं गए। तो फिर तो हम ही बेहतर है कि हम छत पे तो पहुंच गए कम से कम। ये है मूर्ति पूजा, कहने को सीढ़ी है पर वास्तव में है खाई। अच्छा क्यों खाई है ये देखिए, क्योंकि कितने वर्ष हो गए मूर्ति पूजा चले हुए, कितने वर्ष। क्या कोई व्यक्ति है जो सच्चे भगवान तक पहुंच पाया हो? बल्कि मैं तो ये कहता हूं, आज का जो हिंदुत्व चल रहा है, यद्यपि मैं ये मानता हूं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजों में राजनीतिक तौर पर समझौता करना पड़ जाता है, लेकिन जिस हिंदुत्व का आज बोलबाला चल रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या वो हिंदुत्व वास्तव में सनातन धर्म, वैदिक धर्म से मेल खाता है? आप कल्पना करके देखिए, थोड़ा सा किसी व्यक्ति को कहिए भगवान निराकार है, मूर्ति को क्यों पूजते हो, आपका गला दबाने के लिए तैयार हो जाएगा, आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, आपके खिलाफ आपको पूरा का पूरा बाजार, गली, मोहल्ले मिल जाएंगे खड़े हुए, बोलने नहीं देंगे, केस दर्ज हो जाएगा आपके खिलाफ। और ये हर संप्रदाय में होता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, बोल नहीं सकते आप कुछ। अरे भाई, जब सनातन धर्म स्वयं कहता है भगवान सब जगह है, तुम भी मान रहे हो कि मूर्ति पूजा सीढ़ी की तरह है, कोई तुम्हें कह रहा है कि भैया आओ, हाथ पकड़ के छत पे खड़ा होकर कह रहा है कि आओ सीढ़ी से मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूं, हम कह रहे ना जी, हमें तो सीढ़ी के डंडे पर ही लटकना है, अभी तुम बेकार हो, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा और विरोध करेंगे, केस दर्ज करा देंगे तुम्हारे खिलाफ। अरे भैया, तुम स्वयं मानते हो मूर्ति पूजा सीढ़ी है, हम हाथ दे रहे हैं ना, आओ चढ़ते हैं ऊपर। क्या सीढ़ी पकड़े बैठे हो? अब तक इतने साल हो गए, हजारों साल बीत गए, अब भी सीढ़ी पकड़े रहोगे? कोई नहीं सुनने वाला। इसका मतलब जब हजारों साल से अभी भी सीढ़ी पकड़ रखी है, तो सीढ़ी सीढ़ी नहीं बल्कि खाई बन चुकी है, जिससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ऋषि दयानंद का ये वाक्य बहुत गहराई लिए हुए है। ऋषि दयानंद के इस वाक्य में पूरा इतिहास छिपा हुआ, इतिहास की घटनाएं छिपी हुई हैं। जब वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं बल्कि खाई है, तो उसके पीछे पता नहीं कितनी घटनाएं हैं कि जो मूर्ति पूजा ने पूरे देश तक को खाई में गिरा दिया, बाहर ही नहीं निकल पाया अभी भी। और उसी में गिरे गिरे व्यक्ति मर जाता है, पर कभी निकल नहीं पाता मूर्ति पूजा से। नहीं तो देख लियो किसी भी हिंदू को, जो तथाकथित हिंदू है, वैदिक धर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, ये हिंदू अपने आप को जो कहते हैं, मुसलमानों का दिया हुआ नाम, मुगलों का दिया हुआ नाम, आप इनसे कभी कह के देखो मूर्ति पूजा छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और सवाल उठाओ कि भैया सीढ़ी से निकले नहीं क्या अभी तक, तो कोई जवाब नहीं होगा। दूसरा तर्क था कि मान लीजिए जैसे
पानी सब जगह है, पर पिया तभी जा सकता है जब गिलास में हो। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे भगवान सब जगह है, पानी भी सब जगह है, प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझती है जब हम पी लेते हैं उसको। सच बताइएगा, वातावरण में पानी है लिक्विड रूप में? सच बताइएगा, क्या मेरे पीने लायक पानी है वातावरण में? नहीं है, नहीं है, क्योंकि जितना पानी मेरे प्यास बुझाने के लिए चाहिए उतना पानी मेरे मुंह के सामने नहीं है। झूठ है ये बात। जो लोग ये तर्क देते हैं कि पानी है तो सब जगह पर पिया तभी जा सकता है जब किसी गिलास में कैद होकर के आए, कि भगवान पाया तभी जा सकता है जब मूर्ति में कैद होकर के आए। अरे भैया, जो पानी वातावरण में था वो इतने छोटे छोटे बारीक कणों में था कि उसको घूंट से निगला ही नहीं जा सकता। आपने उसकी फॉर्म बदल दी, रूप बदल दिया, उसे लिक्विड फॉर्म में ले आए, आपने उसे गैस रूप से और तरल रूप में ला करके और पीने के योग्य बना दिया, पिया जाता है। पर क्या भगवान को आपने बदल दिया? सच बात बताइएगा। जो लोग ये तर्क देते हैं अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचिए कि जैसे हम पानी को गैस रूप से और तरल रूप में ले आते हैं, द्रव के रूप में ले आते हैं, क्या वैसे ही हम भगवान का स्वरूप बदल सकते हैं? इतना दम, इतनी ताकत है किसी में जो ये तर्क देते हैं? और अगर किसी में इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान का रूप बदल करके और लिक्विड की तरह कोई और रूप में लाए कि हम देख सकें, तो हम मान जाएं कि भगवान है तो सब जगह, दिखाई नहीं दे रहा था, और किसी माई के लाल ने आकर के, जो अपने आप को भगवान को बदलने वाला बताता है, और ला करके भगवान का रूप बदल दिया और कह दिया, लो जी ये आ गया मेरी मुट्ठी में भगवान, और ले लो, पूज लो इसको। कोई है कोई व्यक्ति ऐसा? क्या संभव नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, तर्क देते समय हमें हर दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि लोग वैसे बहुत बुद्धिमान है, पर धार्मिक मामलों में जरा थोड़ा भोलापन रखते हैं, बहुत ज्यादा उसमें तर्क नहीं लगाते। तो ये हम और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, जो हम लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक एक बात बड़ी छान छान कर बताएं उसको, उसे कोई गलत संदेश ना मिल जाए, हम ये पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे उदाहरण कुछ गलत संदेश दे रहे हैं। हमारा उदाहरण संदेश दे रहा है कि पानी की तरह भगवान को भी कुछ अलग फॉर्म में बदला जा सकता है, कि वो दिखाई नहीं दे रहा पर हम दिखाई देने वाली फॉर्म में ले आएंगे। अरे पहले भी सब जगह व्यापक था, अब भी सब जगह है। आपने मूर्ति बना दी, क्या गलत, मतलब अलग कर दिया? बस एक पत्थर के टुकड़े को तराश दिया, और क्या किया है? पहले भी भगवान उसी में था, आज भी भगवान उसमें। जब वो पत्थर का टुकड़ा था तब भी उसमें भगवान था। आपने मंदिर में लाके प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब भी उसमें भगवान है। दोनों में कोई अंतर नहीं आया। तो पहले सीधे पत्थर को ही पूज लो, सीधे इस पूरे ब्रह्मांड की पूजा करो ना, वो ज्यादा अच्छी पूजा होगी बल्कि भगवान की। अपने भीतर भगवान को पूज लो ना। मेरे अंदर भी तो बैठा हुआ है, मेरे माता पिता के भीतर भी तो बैठा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर समाया हुआ है। तीसरा तर्क, जैसे तीर चलाने वाला तीर चलाता है तो अभ्यास बड़े पर करता है और फिर धीरे धीरे छोटे पर आता है, ऐसे ही भगवान की पूजा करने के लिए पहले स्थूल चीज की पूजा की जाती है, फिर सूक्ष्म भगवान को जाना जाता है। मतलब ये भी बात ना थोड़ी सी बच्चों जैसी लगती है, तर्क बचकाना है, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक बचकाना। अरे हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है उसके सामने चाहे बड़ी चीज थी तो भी आकार वाली थी, छोटी है तो भी आकार वाली है, अंतर नहीं आया, आकार का अंतर आया बस, बाकी सब ज्यों का त्यों है। अगर हम मूर्ति को पूज रहे हैं तो भी भगवान को पूज रहे हैं, और निराकार को पूज रहे हैं तो भी भगवान, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं। हम तो तब माने कि पहले तो वो किसी बड़ी चीज, किसी बड़े पेड़ पर निशाना लगा रहा था, और अब उसने आकाश को बेधना शुरू कर दिया, आकाश जो कि दिखाई ही नहीं देता। ऐसा कोई करे तो हम भी मान ले। अरे पहले भी किसी फिजिकल फॉर्म वाली चीज पर निशाना लगा रहा था, अब भी लगा रहा है, बस अभ्यास हो गया है अब। और वैसे किस किस को अभ्यास हो गया जरा बताइएगा निराकार ईश्वर की उपासना करने का? मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता तथाकथित हिंदुओं में, तथाकथित धर्म गुरुओं में। तो इसलिए जो सच्चे वैदिक धर्मी हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, सच्चे पंडित हैं, सच्चे धर्मगुरु हैं, सच्चे ईश्वर का स्वरूप बताते हैं, वो यही बताएंगे कि ईश्वर सब जगह है, अपने भीतर ध्यान लगाओ और खोज लो। चौथा तर्क, जैसे छोटी बच्चियां गुड्डे गुड़ियों के बारे में खेलती हैं, उनसे खेलती हैं, विवाह होने के बाद में अपना खुद का घर, पति पत्नी हो जाते हैं, गुड्डे गुड़िया उनको छोड़ देती हैं। तो मतलब भगवान को पाने के लिए गुड्डे गुड़िया का खेल जरूरी है।
जैसे छोटी बच्चियों के लिए जरूरी। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि भैया गुड्डे गुड़िया का खेल दरअसल मूर्ति नहीं है। अगर सच में ईश्वर को पाना है और फिर कोई खेल चाहिए, खेल मतलब कुछ सहारा तो चाहिए, कोई तो आलंबन, कोई सहारा हो कि हम भगवान को देख सकें, तो वो सहारा दरअसल मूर्ति कभी भी नहीं बन सकती। तो क्या बनेगी वो सहारा? तो कह रहे हैं वेदों को पढ़ना, अक्षर का अभ्यास करना, सुशिक्षा का होना, अर्थात अच्छे गुरुओं के पास बैठकर सही शिक्षा लेना, ये दरअसल भगवान को पाने के लिए गुड्डे गुड़ियों के खेल की तरह है, सहारा है एक। मूर्ति कभी सहारा नहीं बन सकती। और वैसे ही अगर भगवान को बींधना है, अगर भगवान के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें स्थूल पर अभ्यास करना है, जैसे तीरंदाज करता है। तो वो अभ्यास हम कहां करें सच्चे रूप में? तो कह रहे हैं कि जो धार्मिक विद्वान होते हैं, वो धार्मिक विद्वान हमारी सहायता करेंगे, वो है दरअसल हमारा सहारा। हम उनके पास बैठे, उनके पास जाएं, उनका मार्गदर्शन लें, और जो ये पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है, सृष्टि विद्या है, इसे जाने। ये दरअसल हमारे लिए एक तीरंदाजी करने में जैसे अभ्यास किया जाता है ना, तो पहले हम इस दुनिया पर प्रैक्टिस करें। कैसे? खिलते हुए फूल को देखिए, भगवान नजर आएगा। उगते हुए पौधे को देखिए, भगवान नजर आएगा। उड़ते हुए पक्षी को देखिए, भगवान नजर आएगा। बरसते हुए पानी को देखिए, भगवान नजर आएगा। किसकी व्यवस्था है ये? कौन है इसके पीछे? हर एक काम में भगवान नजर आएगा। तो अगर सच में एक तीरंदाज की तरह अभ्यास ही करना है किसी स्थूल सी चीज पर, तो इस पूरे ब्रह्मांड पर अभ्यास कीजिए। एक जन्म लेते हुए बच्चे को देखिए, कितनी सुंदर रचना गर्भ से बाहर आती है। न मां ने बनाई, न पिता ने बनाई, न मैंने बनाई, न डॉक्टर ने बनाई, चिकित्सक किसी ने नहीं बनाई। इतनी सुंदर रचना, इतनी सुंदर व्यवस्था, कौन है बनाने वाला? जरा इस स्थूल चीज पर ध्यान दीजिए, तब जाकर के भगवान जैसी सूक्ष्म पर भी हमें ध्यान लग जाएगा। तो अगर अभ्यास ही करना है ना, तो ये पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की प्राकृतिक क्रियाएं जो भगवान चला रहा है, उगता सूर्य, फिर रात को चंद्रमा की ठंडक, बहती हुई हवा, ये सब भगवान की स्थूल रचनाएं हैं। इन पर ध्यान लगाइए ना। ये जबरदस्ती किसी पत्थर को तोड़ करके, उसकी आकृति बना करके और लोगों को खाई की तरफ क्यों धकेला जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्थूल का सहारा नहीं लेना चाहिए या किसी सीढ़ी का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो दयानंद भी नहीं मानते। दयानंद भी कह रहे हैं कि सहारा लीजिए, सीढ़ी का सहारा लीजिए, एक किसी गुड्डे गुड़िया का भी सहारा ले लीजिए, कुछ भी सहारा ले लीजिए, लेकिन वो सहारा वास्तव में क्या हो सकता है? तो कह रहे हैं प्रकृति अपने आप में सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए प्राचीन काल में जो योगी ध्यानी लोग होते थे, वो चले जाया करते थे हिमालय की तरफ साधना करने के लिए, सच्चे ईश्वर की तलाश में। अधिकतर आज भी साधु सन्यासी योगी आपको हिमालय की तरफ उत्तराखंड में मिलेंगे। इसलिए उसको देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि जो देव लोग हैं, अर्थात जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकल चुके हैं, वो जाते हैं प्रकृति की गोद में। जब देखते हैं अथाह पहाड़ की चोटियां, दूर तक कोई सोने जैसी दिखाई देती है तो कोई चांदी जैसी, इतनी बृहद, इतनी विराट रचना किसी ईश्वर की ही हो सकती है। और उसको देख देख करके, इतनी स्थूल चीजों का सहारा लेकर के, और साधु को यह भरोसा हो जाता है भगवान है, और वो आंखें बंद करके बस उसी में समा जाना चाहता है। ये ऋषि दयानंद सरस्वती जी के कुछ तर्क हैं। बाकी तो हिंदी में ऋषि दयानंद ने सब कुछ सत्यार्थ प्रकाश में लिख ही दिया है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक और प्रश्न बाकी रह जाता है, और वो प्रश्न क्या है कि देखो, साकार में मन को लगाना जरा आसान होता है, सरल होता है, और निराकार में मन को स्थिर करना कठिन होता है। इसलिए लोग मूर्ति का सहारा लेते हैं। तर्क अलग है कि देखो, भगवान है निराकार, कैसे भगवान पर ध्यान लगाएं, कैसे देखें उसको? आज भी आपको लोग यही कहते मिलेंगे, हम पे भी फोन आते हैं, हमसे भी लोग कहते हैं कि जी ध्यान ईश्वर में लगाएं तो लगाएं कैसे? ना तो दिखाई देता, न छूने में आता, अनुभव कभी किया नहीं, सुना उसे कभी है नहीं। तो भगवान पर, सच्चे भगवान पर ध्यान लगाएं तो लगाएं कैसे? और ये जो सामने मूर्ति है, इस पर जरा ध्यान आसानी से लग जाता है। इस पर ध्यान ऐसे लग जाता है कि बस देखते हैं तो मन टिक गया, भूल गया मन बाकी बातें, व्यापार में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है। कम से कम कोई कीर्तन हो रहा है, उस कीर्तन को दोहराने लगता है, कानों में शब्द पड़ते हैं, दुनिया को भूल जाता है, लग गया ध्यान।
कम से कम कुछ समय के लिए तो दुनिया से हटे मूर्ति के सहारे से। ऋषि कह रहे हैं ये भी तरीका गलत है। इस तर्क में भी कोई जान नहीं है, बल्कि इससे बेहतर तरीका हम बता सकते हैं। इस तरीके में तो गड़बड़ और है। क्या गड़बड़ है इसमें? साकार वस्तु पर कभी मन स्थिर हो ही नहीं सकता, ऋषि दयानंद कह रहे हैं। आपका यानी आपका मतलब जो लोग मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं या जो भोले लोग हैं जिन्हें अभी पता नहीं है कैसे भगवान की उपासना करें, अगर वो ये सोच रहे हैं किसी साकार मूर्ति पर मन को लगाना जरा आसान होता है, सरल होता है, तो तर्क इससे बड़ी बात यह है कि साकार वस्तु पर कभी मन लगाया ही नहीं जा सकता। मैं दोबारा बोल देता हूं, साकार वस्तु पर मन टिकता ही नहीं, असंभव है, ये असंभव। क्यों? क्योंकि साकार वस्तु पर जैसे ही आप देखना शुरू करोगे तो देख लिया यहां का, अब मन को कुछ नया देखना है तो आंखें तुरंत दूसरी जगह जाएंगी, क्योंकि आपके पास साकार चीज है। साकार है मतलब उसकी कोई सीमा है, और जैसे इतने को देखा मन थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, आंखें लगातार घूमेंगी, किसी एक जगह पर लगेंगी ही नहीं। हां, अगर लगेंगी तो वो वस्तु पर लग रही है, भगवान पर नहीं लग रही है। ये तो ऋषि दयानंद और पहले ऋषि भी मानते हैं कि एकाग्रता का अभ्यास किसी साकार चीज पर किया जा सकता है। एकाग्रता बनाने के लिए किसी साकार वस्तु का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी जलती हुई लौ पर ध्यान लगा सकते हैं, किसी दूर कोई पेड़ खड़ा हो उस पर ध्यान लगा सकते हैं, सामने अंगूठा रख लीजिए ऐसे, उस अंगूठे पर ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन ये मानकर कि मैं अंगूठे को देख रहा हूं, ये मानकर कि मैं किसी पेड़ को देख रहा हूं, ये मानकर मैं किसी दिए की लौ को देख रहा हूं, किसी बिंदु को देख रहा हूं दीवार पर लगे हुए, उसे भगवान मान करके मत कीजिए। केवल अभ्यास है। ठीक वैसे ही जैसे एक खिलाड़ी जब वो अभ्यास करता है तो उसे पता होता है मैं वास्तविक खेल नहीं खेल रहा हूं, वास्तविक खेल तो मुझे भी खेलना है, ये तो केवल अभ्यास का मैदान है। ऐसे ही जब हम कोई सामान्य वस्तु सामने लेकर के अभ्यास करें तो हम ये माने कि ये भगवान पर किया गया अभ्यास नहीं है, ये भगवान पर ध्यान नहीं लगा रहा हूं मैं, ये तो केवल किसी प्राकृतिक वस्तु पर ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। पर मूर्ति पूजा में उल्टा होता है। हर व्यक्ति को यही लगता है मैं भगवान को पूज रहा हूं, मैं भगवान को ही पूज रहा हूं। और मजेदार बात यह है कि आंखें कभी भी साकार वस्तु पर टिकती ही नहीं है, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि साकार वस्तु की सीमा होती है। देख लिया इसको, अब उसे नया देखने की इच्छा होगी तो वो इधर देखेगा, ये भी देख लिया, अब नया देखने की इच्छा, अब इसको देखेगा, अब इसको, अब इसको, अब इसको। कभी मूर्ति की आंखें देखेगा तो नाक देखेगा, कभी कान देखेगा तो कभी बाल देखेगा, कभी भुजाएं देखेगा, कभी भुजाओं में पकड़े हुए त्रिशूल देखेगा, कभी उसमें पकड़ा हुआ चक्र देखेगा, कभी उसके हाथों में पकड़ा हुआ कमल देखेगा, कभी उस मूर्ति के पैर देखेगा, कभी उस मूर्ति की भव्यता देखेगा, पर उसकी दृष्टि चंचल होती रहेगी सदैव। और अगर टिकी भी, उसने अभ्यास किया भी, तो वो दरअसल प्राकृतिक वस्तु पर टिकेगी, भगवान पर नहीं। तो इसलिए अगर सच में भगवान पर ध्यान लगाना है तो निराकार पर ध्यान लगाइए। ठीक वैसे ही जैसे अखंड आकाश में जब हम रात को सोते हैं तो आकाश सामने होता है, आसमान, उस पर ध्यान जल्दी लगता है क्योंकि आकाश अनंत है। मन कितना भागेगा, कितना दौड़ेगा, कहां तक दौड़ेगा, आखिर कितनी चंचलता करेगा मन। अरे खुला आकाश सामने जिसका कोई और छोर नहीं है, कहां तक देखेगा आखिर वो देखते देखते थक ही जाएगा और एकाग्र होना पड़ेगा उसको। इसलिए आसमान में देखते हुए या आसमान की कल्पना करते हुए लोगों को नींद जल्दी आती है, क्योंकि और छोर नहीं है ना। और फिल्म देखते हुए नींद कम आती है, रुचिकर हो तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज हो जो सीमित हो, जिसकी सीमा है, तो नींद नहीं आती। और सामने कोई ऐसी चीज लाई जाए जिसकी कोई सीमा ही नहीं है तो थोड़ी देर में नींद आने लगती है। ऐसा ही हाल ईश्वर का है। अगर ईश्वर पर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि ईश्वर अनंत है, उसके गुण अनंत हैं, उसका स्वरूप अनंत है, अगर उस पर ध्यान लगाएंगे तो मन को अनंत दौड़ का सामान मिलेगा। वो हार थक कर एक जगह एकाग्र हो जाएगा और मग्न हो जाएगा, भूल जाएगा अपने आप को। नींद जैसी स्थिति हो जाएगी जिसको हम समाधि कहते हैं। समाधि और नींद में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता, योग दर्शनकार कहते हैं समाधि सुषुप्ति और मोक्ष
एक जैसे ही होते हैं, यानी कि नींद और समाधि एक ही बात है लगभग लगभग। बस नींद में हम अपना आपा खो देते हैं और समाधि में हमारा आपा हमारे हाथ में रहता है। लेकिन जब साकार वस्तु पर ध्यान लगाते हैं तो कभी हम अनंत में नहीं खो पाते, कभी ध्यान लग ही नहीं पाता। वो केवल और केवल एक अभ्यास और एक प्रैक्टिस हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए ईश्वर पर ही वास्तव में ध्यान लग सकता है, जो कि निरवयव है, जिसके टुकड़े नहीं है, असीमित है वो। तो ये सारे के सारे तर्क हमने देखे कि जैसे गुड्डे गुड़िया, सीढ़ी या फिर निशाना लगाने वाला व्यक्ति, इन सब तर्कों को हमने एक एक करके देखा और ये जाना कि वास्तव में ईश्वर निराकार है, ये तो हर कोई मानता है। पर मूर्ति को जो साधन मानते हैं, सहारा मानते हैं, वो सहारा भी दरअसल आधा अधूरा है। और कब तक सहारे पर रहेंगे? सहारा लो तो कोई अच्छा सा लो। इस खाई को, मूर्ति पूजा एक खाई है, उसे सहारा न माने भगवान की उपासना में। आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम पुनः एक नए विषय पर बात करेंगे और वो विषय बड़ा रोचक है। मूर्ति पूजा की 15 हानियां। कितनी? 15 हानियां। मूर्ति पूजा के 15 नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। अभी तक तो हमने यही सुना है कि बस भगवान की मूर्ति होती नहीं है, पर मूर्ति को पूज भी लिया जाए तो क्या हानि है। तो ऋषि दयानंद 15 हानियां गिनाते हैं। 15, 1 2 3 नहीं, पूरी 15। वो कौन कौन सी हानियां हैं, इसे हम कल देखेंगे। बहुत अच्छा सुंदर प्रकरण है, बल्कि लिखने लायक है, नोट करने लायक है। जो लोग मूर्ति को भगवान मानकर पूजते हैं, उन्हें समझाने के लिए भी 15 तथ्य हमारे पास होंगे। और जो अभी भटके हुए हैं, वो जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके समझने के लिए भी ये 15 बिंदु, 15 पॉइंट बहुत जरूरी हैं, ताकि वो सच्चे, अच्छे और वास्तविक ईश्वर की उपासना कर सके। चलिए मैं निवेदन कर दूं, जितने लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, आप हमें आर्थिक राशि भेजना चाहते हैं इस कार्यक्रम को चलाए रखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट की डिटेल है और स्लाइड में मेरा फोन नंबर है। आप हमें आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज के प्रकरण से संबंधित आपके प्रश्नों को। सिद्धार्थ मलिक जी का प्रश्न है, आचार्य जी क्या शास्त्र पढ़ने के लिए गणित अच्छा होना आवश्यक है? देखिए, आपका बुद्धिमान होना आवश्यक है। यदि बुद्धि इतनी भी नहीं चलती कि थोड़े बहुत गणित को समझ सके, तो शायद थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। पर ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि गणित आना ही चाहिए शास्त्रों को समझने के लिए, कोई आवश्यक नहीं है। और मोक्ष के लिए कोई जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए केवल एक चीज जरूरी है, हृदय की पवित्रता और सही जानकारी, बस 2 चीजें। शिवदत्त गुप्ता जी का प्रश्न है, आचार्य जी अगर मैं किसी से यह कहता हूं कि मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं है, तब वह मुझे नास्तिक बोल देते हैं और कहते हैं कि तुम तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं है तुम्हें। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो आर्य समाज को हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं। मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया ये। तो देखिए, ये वास्तविक स्थिति, इसीलिए मैं कह रहा हूं मूर्ति पूजा खाई है। मतलब ऋषि दयानंद ने इसीलिए तो मूर्ति पूजा को खाई बताया है, क्योंकि लोग उसमें गिर चुके हैं और निकालने पर भी नहीं निकल रहे हैं। तो आज के बाद जो तर्क दे, और ये तर्क जो ना अधिकतर हिंदू धर्माचार्य ही देते हैं कि मूर्ति पूजा सीढ़ी है, वास्तव में तो भगवान निराकार ही है। उन्हें बताइए कि भाई हम समझा रहे हैं, ऊपर उठिए, निकल ही नहीं पा रहे, इसका मतलब तो खाई है, तुम ही निकाल के दिखा दो। अच्छा, तब ये ऋषि दयानंद की पंक्ति हमें समझ में आती है कि क्यों ऋषि दयानंद ने ऐसा लिखा। जी आगे हर्ष यादव जी का प्रश्न है कि आचार्य जी शिवलिंग तो ईश्वर का निराकार रूप कहा जाता है कि ज्योति का स्वरूप माना जाता है, इस बात को भी समझा दीजिए। शिवलिंग सामने रखा है, पत्थर के टुकड़े का बना हुआ शिवलिंग है, वो निराकार कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आकार दिख रहा है ना मुझे उसका सामने। ये तो मतलब सफेद झूठ है एक तरह से कि शिवलिंग ईश्वर का निराकार रूप है। अरे दिख रहा है ना सामने, सामने मेरी आंखों के सामने, आकार से, फीते से नापा जा सकता है उसको। ये तो बिल्कुल ही फर्जी बात है। बिल्कुल, इसका तो जवाब भी मैं कैसे दूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सुषमा कंवर जी का प्रश्न है कि क्या ये सही है पौराणिक हवन करने के बाद वो थाली घुमाकर आरती करते हैं? देखिए, कुछ चीजें ना बहुत बुरी आ गई हैं कि पहले हवन करेंगे और थाली घुमा करके और किसी देवी देवता की मूर्ति के सामने घुमाएंगे, फिर उस थाली को पूरे में घुमाएंगे, लोग अपनी अपनी दक्षिणा चढ़ावा देंगे। देखिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए आप दान मांग रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है,
कोई भी बुरी बात नहीं है, मांग सकते हैं, थाली भी घुमा सकते हैं ताकि लोग दान दें, लेकिन उस थाली को, जलते हुए दीपक को किसी मूर्ति के आगे घुमाना, ये महापाखंड है। लोगों के मन में ये भ्रम पैदा करना है कि देखो ये इसके आगे दीपक घूम रहा है ना, ये कुछ देगा हमें, ये जाता है भ्रम, ये लोगों के मन में मैसेज जाता है, संदेश जाता है कि भैया ये कुछ देगा, अब मांगो। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और मांगे शुरू हो जाती, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, पूरी लिस्ट, सूची शुरू हो जाती है अपनी अपनी मांगों की। सब भिखमंगे हो जाते हैं उस समय। ये बिल्कुल ही गलत है, गलत ही तरीका है। सुखदेव जी कह रहे हैं, आचार्य जी अपने अच्छे कर्मों का फल या बुरे कर्मों का दंड अपने आप को दे सकते हैं क्या? दे तो सकते हैं, पर हम उतने अधिक न तो ईमानदार हैं और न समझदार। क्या हमें समझ है कि किस कर्म का क्या दंड होना चाहिए? हमें नहीं पता है। पर हां, मैं आगे से ये गलती ना करूं, तो इसके लिए स्वयं को इस रूप में दंडित जरूर कीजिए ताकि मैं आगे से ना करूं, आगे कभी मैं ऐसी गलती ना करूं। गलती मैं कर चुका, त्रुटि मुझसे हो गई, अपराध हो गया, पर आगे कभी ना करूं, आगे के लिए मुझे सावधानी मिल जाए, इसलिए दंड अपने आप को जरूर देना चाहिए। पर इसका यह मतलब नहीं कि जितना मैंने दंड अपने को दिया है वो पर्याप्त है, हो गया बस, अब और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझ में कहां इतनी समझ है। भगवान सब जानता है कितना मिलना चाहिए, तो जो कम बढ़ती हो गया है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रह गया, वो भगवान पूर्ति कर देगा। ऐसा भी नहीं है कि भगवान फिर अलग से और ज्यादा दंड भी देगा, जितना आपने ले लिया सो ले लिया, बचा हुआ भाई ईश्वर दे देगा। पर ले लेना चाहिए ताकि हम आगे से सावधान हो जाएं, जिसको हम आत्मनिरीक्षण कहते हैं, या जिसको हम पश्चाताप भी कहते हैं। प्रायश्चित, पश्चाताप तो नहीं कहना चाहिए उसको, प्रायश्चित कहते हैं जिसको हम, आवश्यक है। महेश वारी जी का प्रश्न है, आचार्य जी मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार के बाद कोई क्रिया नहीं रहती, इसका प्रमाण कौन से शास्त्र में है, बताने की कृपा करें। देखो ऐसे सीधे श्लोक तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मनुस्मृति के संन्यास आदि प्रकरण के बाद में जब प्रेत कर्म की बात आती है तो वहां श्लोक मिल सकता है। मैं आने वाली कक्षाओं में इसको देखकर आपको जरूर बताऊंगा। आयुषी झा जी का प्रश्न है कि आपने एक वीडियो में योग दर्शन में बताया था किसी भी वस्तु में ध्यान लगा सकते हैं, किसी भी मूर्ति में, तो मूर्ति पूजा को सीढ़ी मान सकते हैं? मैंने अभी अभी इसका उत्तर दिया है, और शायद वो उत्तर आपने सुन भी लिया होगा कि हाँ, ध्यान कहीं भी लगा सकते हैं, पर वो ध्यान भगवान में नहीं है, वो दरअसल प्रैक्टिस है, केवल अभ्यास है। जैसे खेल बाद में होना है, पर पहले नेट प्रैक्टिस होती है ना, तो नेट प्रैक्टिस समझ लीजिए, वो वास्तविक खेल नहीं है। ऐसे ही जो हम किसी भी वस्तु पर ध्यान लगा रहे हैं, स्थूल वस्तु पर, प्राकृतिक वस्तु पर, वो केवल ध्यान का अभ्यास मात्र है, ईश्वर का ध्यान वो नहीं है। इतना हम अगर स्पष्ट हैं अपने मन में, तो फिर ध्यान लगा सकते हैं। तो उसके लिए मंदिर जाके मूर्ति की इसका ही सहारा क्यों लेना? उसके लिए तो आप घर के कोने में कहीं भी बैठकर किसी भी वस्तु पर ध्यान लगा सकते हैं। अपने बोर्ड पर एक बिंदु बनाइए, उस पर ध्यान लगा लीजिए, एक जैसी बात है। आगे आयुषी झा जी पूछ रहे हैं, जी कितने आर्य समाजी समाधि में जा पाए? स्वामी दयानंद के बारे में कहा जाता है वो समाधि में जाके वेद का अर्थ किए, लेकिन अगर आर्य समाज सच में होता और कोई आर्य समाजी आज तक क्यों समाधि तक जा नहीं पाया? देखिए ऐसा नहीं है कि लोग समाधि लगा नहीं पाए, समाधि के भी स्तर होते हैं अलग अलग। आर्य समाज के बहुत सारे साधु सन्यासी ऐसे हुए हैं जिनके जीवन को देखकर लगता है कि हाँ, उन्होंने समाधि के कुछ स्तर को तो छू ही लिया होगा। ऐसे बहुत सारे सन्यासियों के नाम आपको मिल जाएंगे। स्वामी वेदानंद हैं, और स्वामी सर्वानंद जी की जिनकी मृत्यु अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है। उनका तो जीवन ऐसा था कि इतने सज्जन, इतने सरल कि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति का भी पूरा ध्यान, उनके लिए हर प्राणी ऐसा हो गया था कि मानो वो सब ईश्वर के पुत्र हैं। तो ऐसा नहीं है आर्य समाज में विद्वान नहीं हुए जिनकी समाधि नहीं लगी, पर यह समाधि ऐसा विषय है जिसको हम सीधे देख नहीं सकते, किसी मशीन से नाप नहीं सकते। और मुझे थोड़ा आपका प्रश्न ऐसा भी लग रहा है कि एक तरह से आक्षेप है कि देखो आर्य समाजी बात तो करते हैं निराकार की पूजा की, समाधि लगाने की, ध्यान लगाने की, पर समाधि में कुछ जा नहीं पाया। तो आयुषी जी मेरा एक छोटा सा बस यही निवेदन है, समाधि कोई मशीन से नापने की जरूरत, मतलब वस्तु नहीं है। अगर हमें यह स्पष्ट है कि ईश्वर निराकार है और उसका केवल अंदर से ही ध्यान किया जा सकता है, तो समाधि चाहे आज लगो, चाहे कल लगो, परसों लगो, साल भर बाद लगे या अगले जीवन में लगे, अगर रास्ता यही सही है तो दिन कितने भी लगे रास्ता नहीं छोड़ सकते। और अगर ये रास्ता गलत है तो भले ही कोई ये क्यों ना कहता हो कि भैया कल ही पहुंचा दूंगा, फिर भी मत जाइएगा। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। तो इसको आप आक्षेप के रूप में मत लीजिए, बात इस पर होनी चाहिए कि सत्य क्या है, वो सत्य किसको कितनी देर में मिल रहा है, कौन उस सत्य तक कितनी देर बाद पहुंच रहा है, ये एक अलग विषय है, पर क्या वो सत्य मार्ग पर है, ये मुख्य बिंदु है।
आगे चलते हैं। हप्रबल मिश्रा, HP रबल मिश्रा, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, H प्रबल मिश्रा संभवतः, कह रहे हैं आचार्य जी मैंने थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में बोला कि मूर्ति पूजा की सच्चाई के बारे में, वो माने ही नहीं। सीधे कोई नहीं मानेगा। जिनको आप समझाना चाहते हैं सबसे पहले उन्हें मित्र बनाइए। आप कोई भी बात अगर समझाना चाहते हैं, मेरा निवेदन है हर आर्य से, हर वैदिक धर्मी से, मित्र को समझाइए केवल। जो अभी तक आपका मित्र ही नहीं बना है वो समझेगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम होता है किसी व्यक्ति को मित्र बनाना, अपना बनाना। ऐसे ही रैंडम जाके किसी को समझाने लगेंगे, कोई नहीं समझेगा। हम गलत तरीका अपना रहे हैं, हम अजनबी को पकड़ के समझाने लगते हैं, क्यों समझेगा कोई? वो क्यों आपकी बात पर भरोसा करे? सबसे पहले व्यक्ति को मित्र बनाओ, अपना बनाओ, फिर उसे सच बताओ। ठीक वैसे ही जैसे किसी से जाकर के कहने लगो, ए तुम तो बेकार आदमी हो, तुम्हारी तो कद छोटी है, ठिगने लगते हो तुम तो, मुझे लगता है तुम व्यायाम नहीं करते, तुम्हारा पेट निकला हुआ है। वो चांटा और धरेगा। तुझे क्या मतलब भाई मेरे पेट से, मैं व्यायाम करता हूं कि नहीं करता हूं? नहीं, पहले उससे मित्रता करो, उसे भरोसे में लो, फिर उसे समझाओ देखो स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी होता है, व्यायाम करना जरूरी होता है और बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो कहेगा ठीक है बताओ ना क्या करूं। फिर उसको कहो मैं रोज सुबह जाता हूं ना वॉक पर, चलो मेरे साथ, मैं रोज व्यायाम करता हूं, चलो मेरे साथ, चल पड़ेगा। वो तरीका होता है हर बात को समझाने का। तो ऐसे कीजिए, शायद कुछ लाभ मिले आपको। जी भाल सिंह आर्य जी कह रहे हैं मूर्ति पूजा के खंडन विषय पर ऋषि दयानंद ने किया तो पंडे पुजारी ने कहा आपकी बात तो सत्य है लेकिन हमारे पेट का सवाल है। ये दरअसल पंडे पुजारियों की बात है, ये पोपों की बात है, जो पोप लोग जिनकी रोजी रोटी वहां से चल रही है। आम आदमी, सामान्य मनुष्य को आप यदि मित्र बना करके, अपना बनाकर समझाएंगे तो वो निश्चित समझेगा। जिनकी आजीविका जुड़ी हुई है वो, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। सामान्य मनुष्य जरूर समझ लेगा। श्योर फायर इंडिया करके कोई हैं, कह रहे हैं अगर आर्य समाज सही है तो वही देश का सबसे स्मार्ट और पैसा वाला होगा। मतलब ये बात कुछ समझ में नहीं है, किस रूप में आप कह रहे हैं मैं नहीं समझ पाया। कि अगर आर्य समाज सही है तो वही देश का सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा। हाँ, आर्य समाज स्मार्ट होते हैं, ऋषि दयानंद स्मार्ट थे अपने समय में, उनके शिष्य अपने समय में बहुत स्मार्ट रहे हैं। कोई आके बैठ के बात तो करे, बहुत स्मार्ट तरीके से जवाब दिया करते। हाँ स्मार्ट है, और हाँ पैसे वाला भी रहा है, लोगों ने पैसे भी खूब दिए क्योंकि आर्य समाज ने काम बहुत किया है, काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, लोगों ने अपनी संपत्ति भी बहुत दी है। तो इस रूप में कह रहे हैं तो हाँ बात सही है आपकी। लिटिल आई करके प्रश्न कर रहे हैं कि अगर पिछले जन्म के फल से 4 ऋषि का जन्म हुआ था तो सबसे पहले सृष्टि बनी थी, फिर उन 4 ऋषि का जन्म कैसे हुआ था? मैं नहीं समझ पाया आपका प्रश्न, आप थोड़ा सा स्पष्ट करके बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा। सिंपली रियलिस्टिक करके कोई है, कह रहे नमस्ते आचार्य जी, आपको भी नमस्ते। मेरा एक प्रश्न है कि जब ईश्वर कण कण में बसा है तो वो मिट्टी और पत्थर में भी होगा? जी बिल्कुल है। तो उस मिट्टी या पत्थर की बनाई मूर्ति को पूजना भी गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप उसी ही को भगवान मान करके पूज रहे हो। अगर मूर्ति भगवान है तो फिर एक ही मूर्ति से काम चलना चाहिए ना, फिर हजारों मूर्ति क्यों? तो दरअसल ये जो तर्क दिया जाता है ना, ये तर्क इसलिए नहीं दिया जाता कि हम कण कण में भगवान को मानते हैं। दरअसल हम मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, इसको किसी न किसी तरह सिद्ध करना है कि देखो मूर्ति में भी तो भगवान है। अरे है, मना थोड़ा ही कर रहे हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है, 100% मूर्ति में भगवान है, लेकिन मूर्ति में ही भगवान नहीं है। मूर्ति तक जा ही क्यों रहे हो भाई? ये तो मूर्खता वाली बात है कि मेरे घर के आंगन में घड़े में पानी रखा है, मैं जा रहा हूं 2 किलोमीटर भरने कुएं से। कोई पूछे कहां जा रहे हो? जी पानी भर के ला रहे हैं कुएं से। क्यों ला रहे हो? पानी तो तुम्हारे घर में भी रखा है, तो वहीं से पी लो ना। कोई कहेगा नहीं नहीं जी वो कुएं से ही लाना है जी बस। वो कहेगा मूर्ख आदमी, निरा मूर्ख आदमी है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? तो जो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है पत्थर में भी भगवान है, हाँ है, हम तो मानते हैं भगवान है, तो पत्थर को भगवान है, हजारों लोगों को मजदूरी पे लगा करके मंदिर खड़ा करो, फिर 15-20 मजदूर लगा करके एक पत्थर को तराशो, उनकी मजदूरी गई, मेहनत गई, और तब जाके उसकी पूजा करो। अरे भाई तो बना बना पत्थर क्या बेकार था? वो बना बना पहले भी तो पत्थर भगवान का ही रूप था, उसे ही पूज लो। मतलब भगवान का रूप था तो उसमें भगवान था कण कण में, उसे ही क्यों नहीं पूज लिया? वो मेहनत मजदूरी कराने की क्या जरूरत थी? इतना सारा श्रम व्यर्थ करने का क्या तात्पर्य? इतना पैसा उस स्ट्रक्चर में बर्बाद करने का क्या उद्देश्य? बस इसका उत्तर दीजिए फिर। मतलब जो आपसे कहते हैं उनसे जाकर के पूछेगा कि फिर इसका क्या तर्क है।
जब कण कण में भगवान आप भी मानते हो तो इतना परिश्रम क्यों? और जब मैं कण कण में भगवान मानता हूं तो मेरे ही अंदर है ना, फिर मैं किलोमीटरों की यात्रा करके कोई काशी जा रहा है, उनसे पूछिएगा, कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई जा रहा है बाबा बर्फानी, कोई जा रहा है सोमनाथ, कोई कहीं और, पूरी दुनिया में घूमत घूमत फिर रहे हैं भाई, क्यों? अगर सच में मानते हो कण कण में तो बैठ जाओ ना अपने घर के किसी कोने में, अपने घर के पास में किसी जंगल में, एकांत में, शांत वातावरण में, शाम को छत के ऊपर कहीं भी बैठो और करो भगवान की उपासना। तो दरअसल ये एक बचाव का तरीका है, ये दरअसल अपनी बात को किसी न किसी तरह सिद्ध करने का तरीका और कुछ भी नहीं है। एक तरह से फर्जी तर्क है, बचकाना फर्जी तर्क। श्योर फायर कह रहे हैं कि खुद को बड़ा बताते हैं आर्य समाजी, आर्य समाज तो कुछ आविष्कार कर देते, हिंदू के पैसे पर ही तो भारत चलता है। अरे भैया, हिंदू के पैसे पर भारत चलता है तो जो वैदिक धर्मी है वो वैदिक धर्मी ही तो आज थोड़े से पाखंड और अंधविश्वास को मान के अपने को हिंदू कहते हैं। बात तो एक ही, मूल रूप से तो सर वैदिक धर्मी ही। और रही बात कि आर्य समाजी खुद को बड़ा बता देते हैं, कुछ तो आविष्कार कर देते, भैया आर्य समाजियों ने पहले भी वेद पर बहुत काम किया है, शास्त्रों पर बहुत काम किया और आज भी कर रहे हैं। इसलिए ये बात तो आप पौराणिकों से भी पूछ लीजिए कि अगर शास्त्रों पर कोई काम कर रहा है, पौराणिकों ने भी किया है, निश्चित रूप से किया है, पर आर्यों ने इस पर बहुत काम किया है, कर भी रहे हैं आज। तो ऐसा नहीं है बंधु कि नहीं कर रहे हैं, शास्त्रीय काम आर्य समाज बहुत करता है, गुरुकुल चलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और रही बात आविष्कारों की, तो जिन आविष्कारों की आप बात कर रहे हैं दरअसल उनमें हिंदुओं का बहुत बड़ा हाथ है, आर्यों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आज शिक्षा पद्धति पाश्चात्य है तो आपको वो पढ़नी पड़ती है मजबूरी में। आप जरा एक बार भारत में जो हमारी प्राचीन ऋषियों की शिक्षा पद्धति थी, सरकारी तौर की बात कर रहा हूं, सरकारी तौर पर लागू करवाइए। और आप अपने जो गुरुकुल पौराणिक चलाते हैं, जिनमें केवल वेद को रटा जाता है, जिनमें केवल स्नानम समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी ये मंत्र बोले जाते हैं, वो चलने दीजिए। मतलब जिस पद्धति पर पौराणिक गुरुकुल चल रहे हैं वो चलने दीजिए, और आर्य समाज की जो पद्धति है या वैदिक धर्म की जो पद्धति है वो पद्धति मतलब विद्यालयों में, गुरुकुलों में लागू तो है, उसके लिए पैसा दिलवाइए और अपने काम के लिए बराबर पैसा लीजिए। शर्त है ये बात, पौराणिक गुरुकुल जिस ढर्रे पे चल रहे हैं बराबर पैसा लीजिए, और आर्य समाज के गुरुकुल जिस ढर्रे पे चल रहे हैं बराबर पैसा दीजिए सरकारी तौर पर। परिणाम में जमीन आसमान का अंतर न मिले तो मैं भी बैठा हूं। और आज भी आप देखिए, शास्त्र पढ़ने वाले आर्य समाज के गुरुकुलों से ज्यादा निकलते हैं या पौराणिक गुरुकुलों से ज्यादा निकलते हैं, चाहे वो व्याकरण के विद्वान हो, दर्शन के विद्वान हो, शास्त्रों के विद्वान हो, या फिर श्रौत सूत्र ग्रंथों के विद्वान हो, आर्य समाज ज्यादा निकालता है। पौराणिकों में जो पारिवारिक परंपराएं चल रही हैं उनमें तो कुछ विद्वान निकलते हैं, निश्चित रूप से निकलते हैं, पर वैसे गुरुकुलों में से कोई खास प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, ज्यादा से ज्यादा हाथ देखने वाले ज्योतिष निकल जाते हैं। ये अंतर है बंधु। चलिए आयुषी झा जी का भी प्रश्न ले लेते हैं। इनका कहना है आर्य समाज सच्चा ईश्वर उपासक बताता है अपने आप को, और आर्य समाजी उसको ही मानते हैं, तो कितने आर्य समाजी आज तक समाधि? ये तो पुराने प्राचीन काल का प्रश्न है, बासी पड़ गया है। मोहनलाल आर्य जी, बहन सुषमा कुमारी जी, क्या आप आचार्य आशीष जी के शिविर में सम्मिलित होने गई थी? सिंपली रियलिस्टिक, अच्छा पुराना ही प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अंशु शिरोही जी का प्रश्न है, आर्य समाज कहता है पूर्ण पुरुषार्थ करो, और पूर्ण पुरुषार्थ करोगे तो ईश्वर आपके साथ है। बिल्कुल सही बात है। विवेक जी का प्रश्न है, गुरुजी ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, या वह संसार अपने स्वभाव से बना है? स्वभाववाद की समीक्षा के लिए कोई पुस्तक है क्या? है संभवतः पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार की संबंध में एक पुस्तक है त्रैतवाद करके, जिसमें यह बताया गया है कि संसार अपने आप बना है या किसी ईश्वर ने बनाया है। तो बहुत अच्छी चर्चा है उसमें, आप पढ़िएगा। और वैज्ञानिकों की दृष्टि में ईश्वर करके परोपकारिणी सभा से पुस्तक दोनों छपी हैं, त्रैतवाद मंगा लीजिएगा और वैज्ञानिकों की दृष्टि में ईश्वर, ये दोनों पुस्तक आप मंगवा लीजिएगा, बहुत अच्छी बहुत सुंदर पुस्तकें हैं जी। और आर्यवर्त, या आप एक काम कीजिएगा विवेक जी, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे व्यक्तिगत नंबर पर, मैं आपको भिजवा दूंगा दोनों पुस्तकें। आर्यवर्त जी का कहना है मूर्ति में भगवान है परंतु मेरा मन उस मूर्ति में नहीं है, और भगवान को सिर्फ मन को नियंत्रित करके ही प्राप्त किया जा सकता। हाँ बिल्कुल सही बात। सुमना गुप्ता जी कह रहे हैं आचार्य जी आपने एक बार योग दर्शन में बताया था, मुझे फिर से ऑडियो मिल सकती है क्या? आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं भेज दूंगा।
चलिए, बाकी तो सब पुराने ही प्रश्न हैं। आज इस प्रकरण को यहीं रखते हैं, कल पुनः नए विषय पर चर्चा करेंगे। मूर्ति पूजा की 15 हानियां, 15 नुकसान क्या होते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।